नमस्कार। मैं दीपक राज आपको द स्पिरिचुअल अवेकनिंग के इस अध्याय में स्वागत करता हूँ। किसी कारणवश वो वीडियो जो है बाई मिस्टेकली डिलीट हो गया फेसबुक से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो जो स्टोरी है उसको फिर से दोहराया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे अच्छे अच्छे स्टोरीज़ रहते हैं जो कि हमेशा हमें प्रेरित करते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और हमारे जीवन में एक उन सब स्टोरीज़ का एक अलग ही जगह रहता है और एक अच्छा सा स्थान भी बन जाता है। तो चलिए आज के इस अध्याय का, आज का स्टोरी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। आज का स्टोरी दक्षिण भारत से है। आज का स्टोरी है एक बहुत ही अच्छे सादगी से संपन्न व्यक्ति के बारे में, जो कि एक कवि होने के साथ साथ एक अच्छे बुनकर भी थे। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं स्टोरीज को लेके। तो दक्षिण भारत में एक बहुत ही अच्छे सादगी से संपन्न अच्छे व्यक्ति एक थे। वो एक बुनकर थे, एक कवि भी थे। तो वो एक बार की बात है कि उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही बड़ा कपड़ा लेके बैठ गए वो, और कुछ बुनने लगे। और बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत समय बीत गया, काफ़ी मेहनत भी उन्होंने की, और एक बहुत ही शानदार लाजवाब पगड़ी उन्होंने बुन लिया था। और वो जो पगड़ी था वो इतना शानदार बना था, इतना अच्छा बना था, इतना सुंदर बना था, अ, इतना सटीक बना था कि वो भी एक मिनट के लिए अपने मन ही मन प्रशंसा करने से नहीं चुके। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पगड़ी को लेके जाए, मतलब लेके बाज़ार में उसको बेचा जाए, क्योंकि अच्छा खासा दाम भी मिल जाएगा, उसको अच्छा खासा मूल्य भी मिल जाएगा। तो वो पगड़ी लेके वो निकल पड़े बाज़ार की ओर। तो क्योंकि उनका रोज़गार और कारोबार सभी ये बुनने का काम से ही आता था, क्योंकि वो पेशे से एक बुनकर थे। कविताएं तो उनकी शौक थी। तो वो लेके चले गए बाज़ार वो पगड़ी को बेचने के लिए। सो वो जब वो पगड़ी लेके बाज़ार में पहुंचे, सभी वो पगड़ी को देख के एकदम से आश्चर्यचकित थे। एकदम से देख रहे थे कि कितना सुंदर, कितना शानदार, कितना लाजवाब, कितना सटीक, कितना अच्छा पगड़ी बुना था उस बुनकर ने। तो सबको बहुत ही अच्छा लगा। और वो बाज़ार में काफ़ी देर तक रुके, तकरीबन शाम तक रुके। और शाम तक रुकने के बाद उसके बहुत अच्छा होने के वजह से वो पगड़ी बिकी नहीं, क्योंकि किसी ने उसकी मूल्य, उसका जो मूल्य है वो पूछा नहीं। और क्योंकि सबको लगा कि वो बहुत ही शानदार और बहुत ही मूल्यवान होगा, तो इस वजह से उन्हें कोई मूल्य पूछा नहीं। उसकी वो पगड़ी का मूल्य किसी ने पूछा नहीं, और जिसके वजह से वो पगड़ी बिकी भी नहीं। तो मतलब एक 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 तरह से उनको दुख हुआ कि मैंने इतने दिन का मेहनत लगाया है इसमें, इतना अच्छा से बनाया और इतना शानदार बनाया, लेकिन देखिए वो तो वो जानते नहीं थे ना कि क्यों वो लोग नहीं ले रहे थे। तो आखिर में जो है वो पगड़ी बिकी नहीं। तो ये सोच सोच के वो वापस आने लगे घर की ओर। तो घर की ओर आते ही उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जो कि ठंड से, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और ठंड से कांप रहा था एकदम से। तो वो बूढ़ा आदमी ने उन्हें वो कपड़ा मांगा और बोला कि क्या आप वो बड़ा सा कपड़ा मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ कपड़ा नहीं है और सर्दी बहुत ज़ोर की है। तो उन्होंने एक मिनट के लिए देखा वो कपड़े को और दे दिया उन्हें। और कपड़ा को हाथ में लेते ही वो जो बूढ़ा आदमी था उसने वो कपड़ा को चीर फाड़ कर लिया और एक सर पे बांध लिया, एक कंधे पे लगा दिया, और एक को लुंगी की तरह बना के उसको पहन लिया। तो ये सब जो हो रहा था, वो बुनकर जो थे अपने वो सुंदर से बनाए हुए कपड़े को देख रहे थे कि वो कैसे हिस्सों में बट रहा है और पीस पीस हो रहा है। तो ये सब में वो बूढ़ा आदमी भी देख रहा था, और वो बूढ़ा आदमी एकदम से देख के पूछने लगा कि आपको कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है आपको? तो वो बुनकर जो थे वो देखे, और एक एक बार मन ही मन में सोचा कि बस सोचा, और वो बोले कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आप ही का है। अब आप इसको इसके साथ जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और 1 मिनट के बाद उन्हें ऐसा भी लगा कि उनको वो बूढ़े आदमी के ऊपर तरस आई, और उन्हें लगा कि शायद से वो बूढ़ा आदमी काफ़ी दिनों से भूखा भी रहा होगा। तो वो बूढ़ा आदमी को वो लेके घर चले गए। सो घर जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि देखिए, एक बूढ़ा आदमी मुझे रास्ते पे आते हुए मिले, और शायद ये प्रतीत होता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ दिनों से खाना खाया नहीं होगा, तो हमारे घर में जो भी है उनको दिया जाए। तो पत्नी थोड़ा घबराई और बोली कि घर पे इतना भी खाना नहीं था कि आपकी मतलब आप अकेले के पेट को भी भर सके। तो और आप उसके ऊपर मेहमान ले आए हैं। तो वो थोड़ा घबराई, और जो बुनकर थे, उनके पति जो थे, वो बोला कि ठीक है, हमारी बात हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आप पहले मेहमान जो आए हैं उनको जो भी है घर पे जितना भी है उतना दे दीजिए। तो ठीक है, पत्नी एक इतना खुश मन से नहीं, मतलब जितना भी एक दुखी मन से वो थोड़ा बहुत जो भी खाना बचा था उसको लेके वो जाने लगे। तो वो जा ही रही थी कि वो बूढ़ा आदमी एक भव्य रूप धारण कर लिया, और वो अपने स्वयं के रूप में आ गए। तो वो कोई और नहीं थे बल्कि वो भगवान शिव। वो वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वो भगवान शिव खुद ही थे। तो वो बहुत प्रसन्न हुए, और ये भी बोला कि वो दोनों को, पति और पत्नी, बुनकर और बुनकर की पत्नी को आशीर्वाद दिया, और ये भी बोला कि ये आप ही लोग हैं जिनके निस्वार्थ प्रेम और जिनकी भक्ति भाव से ये दुनिया अभी भी सही तरह से चल पा रही है। और यही बोलने के समय उन्होंने एक मुट्ठी चावल अपने हाथों में लिया, और वो बुनकर के जो अनाज का बर्तन था उस पे वो चावल को उन्होंने रख लिया, डाल लिया। तो वो डालने के बाद वो पात्र जो था वो अक्षय बन गया। अक्षय का मतलब ये होता है कि कभी ना खत्म होने वाला, जो हमेशा भरा पूरा रहता है। तो वो अक्षय पात्र जो था बन गया, और वो बुनकर और उसकी पत्नी वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गए और साष्टांग प्रणाम के लिए झुक गए। सो वो जब भी उठे तो देखा कि भगवान शिव वहाँ से जा चुके थे, और उनके पास नहीं था, उनके पास वो नहीं थे। तो उन्होंने वो अक्षय पात्र का बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक इस्तेमाल जीवन भर किया, क्योंकि वो जो पात्र था वो तो ख़त्म नहीं हुआ। तो उससे जो भी अनाज निकलता था उससे वो बहुत सारे लोगों को उन्होंने खाना दिया, और बहुत सारे लोगों के काम में भी वो आए। और बाद में चल के वो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी, जो कि दक्षिण भारत में शिव जी और शिव भक्ति के प्रचार और प्रसार में बहुत ही कारगर और उपयोगी साबित हुआ, और बहुत लोगों को उन्होंने प्रभावित और प्रोत्साहित भी किया, प्रेरित भी किया। तो आज का स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि देखिए, हर कोई अपने लिए जीता है, लेकिन वो जिंदगी एक सार्थक, एक अच्छा जिंदगी होता है जो दूसरों के लिए जिया जाता है। तो कभी एक बार मतलब हम आजकल के इस स्वार्थ से भरी पूरी जो दुनिया होती है उस पे कहीं पे खो से जाते हैं, कुछ भटक से जाते हैं। तो एक बार से वो स्वार्थ को एक साइड पे, एक किनारे में रख के आप दूसरों के लिए जीना सीखिए, और एक दूसरों के लिए कभी एक दो पल भी जी लीजिए। दिल को बहुत सुकून लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि आप देखिए, जीवन में कठिनाइयाँ आती रहेंगी, और यही कठिनाइयाँ हैं जो हमें मजबूत और हमें प्रेरित करेंगी कि आगे जीवन की लड़ाई जो है उससे हमें कैसे लड़ा जाए, और अंत में कैसे हम विजयी हो। तो देखिए, वो बुनकर की कहानी को ही ले लीजिए, क्योंकि उनके पास बेचने के लिए एक ही कपड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे दान में कर दिया, क्योंकि उतने निस्वार्थ और उतने सादगी से संपन्न व्यक्ति वो थे। तो आशा करता हूँ कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और जैसे कि
ये शटडाउन चल रहा है हमारे ये जून के महीने में उड़ीसा में कोविड-19 सिचुएशन को लेके शटडाउन चल रहा है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं हर शनिवार और रविवार के दिन आपके सामने एक ऐसी छोटी-छोटी एक कहानी लाऊँ जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे जितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो रहता है, वो जितना अच्छा हो वो उतना अच्छा ही हमारे लिए रहेगा। और हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द मैं और एक छोटा-सा सीरीज़ लेके आ रहा हूँ कहानियों का। कहानी मतलब ये सच है, लेकिन कहानियों के रूप में मैं उसको उपस्थापन करने की कोशिश करूँगा। हमारी देवियों के ऊपर में भी वो होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कल से जो है रॉजा शुरू होने वाला है हमारे यहाँ पे उड़ीसा में। रॉजा जो है वो वुमेनहुड को सेलिब्रेट करता है, नारीत्व को सेलिब्रेट करता है। और रजा के लिए मेरे सारे दोस्तों को, सारे मित्रों को, बड़ों को और अनुजों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। खूब मज़े कीजिए, पकवान खाइए, घर से बाहर मत जाइए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए। और आपको वो कोविड-19 का जो भी गाइडलाइंस है उसको भी आपको पालन करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आज का ये शिव जी के ऊपर आधारित जो स्टोरी था उससे आपको कुछ सीख मिला होगा, उससे आपको कुछ कुछ प्रेरणा और कुछ प्रोत्साहन भी मिला होगा। तो मैं नेक्स्ट जो होगा, मैं 10 या 12 एपिसोड का एक सीरीज लेके आऊँगा, वो हमारे देवियों के ऊपर में आधारित होगा। 10 महाविद्याएं जिसे हम बोलते हैं। तो 10 महाविद्याएं क्या है और कैसे उनको आराधना और पूजा करना चाहिए, उसके ऊपर में मैं एक अलग से सीरीज बनाऊंगा। ये राजा जो है वुमेनहुड को सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे देवियों के ऊपर में भी एक बहुत जल्द ही सीरीज एक हम लाएंगे। आशा करता हूँ आज का सेशन अच्छा रहा और मुझे भी आप सबसे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है और आपको ये स्टोरी से बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी। शायद से कल ही मुलाकात होगी, क्योंकि कल आज सैटरडे है और कल संडे, और कल भी शटडाउन रहेगा और कल रजो भी है। तो एक अच्छा सा रजो के ऊपर में भी एक वीडियो बनाऊंगा और एक स्टोरी भी हमारा कल जो शाम को रहता है वो भी आएगा। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्ते, नमः शिवाय, वंदे मातरम।